क्लास 5th आपके ईवीएस का लेसन नंबर 15 आज हम स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है ब्लो हॉट एंड ब्लो कोल्ड। ठीक है, देखते हैं लेसन किसके बारे में है, सब समझेंगे। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो उसको सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाले सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। सो देयर वॉज अ वुड कटर। एक बार एक वुड कटर था, लकड़ी काटने वाला व्यक्ति था। एवरी डे इन द मॉर्निंग ही यूज टू गो टू द फॉरेस्ट टू कट वुड। वो हर दिन सुबह सुबह, एवरी डे इन द मॉर्निंग, हर सुबह वो कहाँ जाता था? फॉरेस्ट, जंगल में जाता था, टू कट वुड, लकड़ी काटने। इन द इवनिंग ही वुड सेल द वुड इन द सिटी। और वो उस लकड़ी को, उस वुड को सिटी में, शहर में जाकर सेल करता था। क्या करता था? सेल। ठीक है। वन डे ही वेंट डीप इन टू द फॉरेस्ट। एक दिन वो जंगल में बहुत अंदर तक चला गया। इट वॉज अ वेरी कोल्ड विंटर। बहुत सर्दी का समय था। हिज फिंगर्स वर बिकमिंग नम्ब। मतलब उसके जो हाथ थे वो ठंडे पड़ने लग गए। एवरी नाउ एंड देन द वुड कटर वुड पुट डाउन हिज एक्स। और उसके हाथ से उसकी जो कुल्हाड़ी या एक्स है वो गिर गई या उसने रख दी। एंड ब्रिंग हिज हैंड्स क्लोज टू हिज माउथ। और वो अपने हाथों को अपने मुंह के पास, माउथ के पास लेकर आने लगा। देन ही वुड ब्लो हार्ड ऑन देम टू वार्म देम। मतलब उसने मुंह से बहुत जोर से हवा करी, सांस ली, जोर जोर से छोड़ी, जिससे कि वो गरम गरम, माउथ से हवा जो निकलती है गरम गरम, वो उसके हाथों को गर्म कर सके। उसके हाथ अकड़ गए थे, ठंडे पड़ गए थे बहुत ज़्यादा। वाइल ही वॉज कटिंग वुड, मियान बालिस्ते, कोई व्यक्ति होगा, मिलान बालिस्ते, वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ कॉर्नर। वो उसे एक कोने से देख रहा था। थोड़ा सा जूम कर लें क्या? लीजिए, थोड़ा जूम कर लेते हैं। मिलान बालिस्ते सॉ दैट द वुड कटर केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज हैंड। वो देखकर उसे आश्चर्य हुआ कि वो अपने हाथों में हवा ब्लो कर रहा है अपने माउथ से। He began to wonder what all that was about। मतलब ये सब क्या कर रहा है वो। But he could not understand it। लेकिन उसे ये चीज़ समझ में नहीं आई। He got up thinking। वो सोचने लगा that he would go and ask the woodcutter। उसने सोचा कि वो जाए और उस woodcutter से पूछे। After walking a little, थोड़ा सा चलने के बाद, he came back thinking that the woodcutter may not like being asked। मतलब woodcutter को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा कि मैं उससे ये पूछूं। Finally मियान बालिस्ते could not help himself। उसे अपने आप में कुछ समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है। He went hopping to the woodcutter and said hello brother। वो कहाँ गया? He went, वो गया, कहाँ गया? होपिंग टू द वुड कटर के पास पूछने गया। हेलो ब्रदर, मेरे भाई। इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? कैन आई आस्क यू समथिंग? क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? सीइंग दिस टाइनी पर्सन, इस छोटे से व्यक्ति को देख के, द वुड कटर वॉज अमेज्ड, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। एंड अम्यूज्ड, बट ही हाइड हिज स्माइल एंड सेड ऑफ कोर्स। पूछ सकते हो। उसे हंसी आई, है ना? उसे क्या आई? छोटे से व्यक्ति को देख के हंसी आई। ठीक है, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं पूछ सकते। आस्क व्हाट यू वांट टू, आप क्या चाहते हो पूछ लीजिए। ऑल आई वांट टू आस्क इज व्हाई डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ ऑन योर हैंड्स। मतलब आप अपने हाथों में, अपने माउथ से हवा क्यों दे रहे थे। सैड मिलान बालिस्ते, ऐसा मिलान बालिस्ते ने कहा। ये डायग्राम आपको दिख रहा होगा बच्चों। ठीक है। द वुड कटर रिप्लाइड, वुड कटर ने रिप्लाई किया, इट इज टू कोल्ड, बहुत ठंडा हो गया है। माई हैंड्स आर फ्रोजन, माई हैंड्स आर फ्रोजन, मतलब मेरे हाथ जमने लगे हैं। फ्रोजन यानी फ्रिज होता है ना बच्चों, फ्रिज यानी ठंडा होता है, तो फ्रोजन यानी जम रहे हैं सॉरी। सो आई ब्लो ऑन देम टू वार्म देम अप लिटिल। इसलिए मैं उनको
मुंह से हवा देकर गर्म कर रहा हूं। देन वेन दे गेट कोल्ड अगेन आई वार्म देम अगेन बाय ब्लोइंग। जब वो फिर से ठंडे हो जाते मैं उन्हें माउथ से हवा देकर फिर से गर्म करता हूं। मिलान बालिस्ते नोडेड, ओ सो दैट इज इट। अच्छा, इसलिए आप ऐसा कर रहे हो। एंड विथ दैट ही मूव्ड ऑफ, और इसी के साथ वो चला गया। बट ही स्टेड नियर बाय एंड केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन हिम, और वो उसको ध्यान से देख रहा था कि वो और क्या क्या करता है। सून इट वॉज आफ्टरनून, कुछ ही समय बाद क्या हुआ, आफ्टरनून, दोपहर हो गई। द वुड कटर बिगेन टू थिंक ऑफ लंच, उसने खाना खाने का सोचा। ही पिक्ड अप 2 स्टोन एंड मेड अ चूल्हा, उसने 2 पत्थर लिए और उनसे चूल्हा बनाया। ही लिट अ फायर एंड पुट अ स्मॉल हांडी, मतलब उसने एक आग जलाई और उसके अंदर एक हांडी रखी। हांडी मतलब कोई बर्तन होता बच्चों, कोई पॉट होता ना घर में, उसको कहते हैं। फिल्ड विथ पोटेटोज टू बॉयल, उसने उसमें क्या रखे, पोटेटोज रखे, आलू उबलने के लिए, बॉयल करने के लिए। द वुड वॉज डैम्प, वुड जो था डैम्प था। सो द वुड कटर बेंट डाउन एंड ब्लू ऑन द फायर टू हेल्प इट बर्न, है ना। और उसको हवा देकर उसे आग लगाने लगा, जला जलाकर हवा देकर आग लगाने लगा। बालिस्ते वॉज वॉचिंग हिम फ्रॉम अ डिस्टेंस, अरे ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कहा। देयर ही गोज अगेन, उसने फिर से हवा करी। ब्लोइंग फ्रॉम हिज माउथ, उसने अपने माउथ से फिर से हवा करी। डस फायर कम आउट ऑफ हिज माउथ, क्या उसके मुंह से आग निकलती है। उसके दिमाग में क्वेश्चन आया कि क्या उसके माउथ से आग निकलती है। हम लोग आग जलाते तो फूंक देते ना बच्चों, उसी टाइप से। जैसे कभी आप लकड़ी को आप जब जलाते हो, सर्दियों के समय में हम लोग लकड़ी से क्या करते हैं, आग जलाते हैं तो फूंक देते हैं उसमें, ऐसा। तो उसने सोचा क्या इसके मुंह से आग निकलती है। द वुड कटर वॉज फीलिंग वेरी हंग्री, उसे बहुत भूख लगी थी। ही टुक आउट अ पोटैटो फ्रॉम द हांडी, ही ट्राइड टू ईट इट, वो उसे खाने की कोशिश करने लगा। बट द पोटैटो वॉज टू हॉट, टू यानी बहुत ज्यादा, हॉट यानी गर्म था। ही अगेन, उसने फिर से, अगेन यानी फिर से, बिगेन टू ब्लो ऑन इट, वो फिर से उसको फू फू हवा देने लगा, है ना। अरे सेड बालिस्ते टू हिमसेल्फ, उसने फिर से कहा अरे ये क्या हो रहा है। ही इज ब्लोइंग अगेन, वह फिर से हवा दे रहा है। नाउ वॉट, ये है क्या चीज। इज ही गोइंग टू बर्न द पोटेटो, क्या वो पोटेटो को जलाना चाहता है हवा दे देके। उसने क्या सोचा बच्चों, उसने सोचा कि उसके माउथ से आग निकलती है ना। तो पहले तो उसने फूंक दिया तो ठीक है, चलो सही लगा उसे कि जला, मतलब आग जला रहा है इसलिए हवा दे रहा है। अब वो पोटैटो को फिर से ठंडा करने के लिए फू फू हवा दे रहा है अपने माउथ से, तो उसे क्या लगा, क्या ये पोटैटो को आग लगा देगा। आफ्टर ब्लोइंग अ फ्यू मोर फू फू ऑन इट, द वुड कटर पुट इट इन टू हिज माउथ एंड बिगेन टू ईट इट, और थोड़ा सा हवा देने के बाद उसने उस पोटैटो को खा लिया। नाउ मियान वॉज वेरी सरप्राइज्ड, अब मियान जो था बहुत सरप्राइज हुआ, ठीक है। ही जस्ट कुड नॉट स्टॉप हिमसेल्फ एंड ऑफ ही वेंट होपिंग टू द वुड कटर, वो फिर से क्या हुआ, उसे बहुत आश्चर्य हुआ और अपने आप को नहीं रोक पाया और कहाँ पहुंच गया, उस वुड कटर से पूछने पहुंच गया। हेलो ब्रदर, ही सेड, उसने कहा नमस्कार भाई साहब, जैसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हेलो ब्रदर। इफ यू डोंट माइंड, अगर आपको बुरा ना लगे, आप ना माने, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन अगेन, क्या आपसे फिर से एक क्वेश्चन पूछूं। द वुड कटर रिप्लाइड नॉट एट ऑल, आस्क वट एवर यू वॉन्ट, कोई बात नहीं आप पूछ लीजिए। मिलान बालिस्ते सेड, मिलान बालिस्ते ने कहा, दिस मॉर्निंग यू टोल्ड मी दैट यू ब्लू ऑन योर हैंड टू वार्म देम अप, मतलब आज सुबह सुबह आपने क्या कहा कि आप अपने हाथों को हवा दे रहे थे, किस लिए, अपने हाथों को गर्म करने के लिए। नाउ यू आर ब्लोइंग ऑन दिस पोटैटो, आप इन पोटैटो को भी हवा दे रहे थे, विच इज ऑलरेडी सो हॉट, जो पहले से बहुत गर्म है। तो वाई डू यू वॉन्ट टू मेक इट हॉटर, क्या आप इसको और गर्म करना चाहते हैं। नो नो माई लिटिल फ्रेंड, मेरे छोटे से दोस्त, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं। दिस पोटैटो इज टू हॉट, ये बहुत गर्म है। आई एम ब्लोइंग ऑन इट, मैं उनको हवा दे रहा हूं। ब्लोइंग यानी माउथ से हवा देना। आई एम ब्लोइंग ऑन इट
टू कूल इट डाउन, उनको ठंडा करने के लिए, क्या करने के लिए, उनको ठंडा करने के लिए हवा दे रहा हूं। When he heard this, जब उसने ऐसा सुना, मियान बालिस्ते फेस बिकम वाइट, वो एकदम सोच में पड़ गया, वाइट चेहरा हो गया। He began to tremble with fear, उसे डर लगने लगा। And started to back away, और वो पीछे पीछे जाने लगा। The woodcutter was a good man, he said, what's wrong मिलान, मतलब आपको क्या हुआ। वो डरने लगा तो वो वुडकटर बोला, व्हाट्स रॉन्ग, क्या बुरा लग रहा है तुम्हें। आर यू ट्रेम्बलिंग बिकॉज ऑफ दिस कोल्ड, क्या तुम इस ठंड से डर रहे हो। बट मिलान बालिस्ते केप्ट गोइंग बैकवर्ड, और वो फिर से पीछे जाने लगा। वेन ही वॉज अ सेफ डिस्टेंस अवे ही सेड टू हिमसेल्फ, तो उसने अपने आप से कहा, वॉट काइंड ऑफ क्रिएचर इज दिस, ये किस प्रकार का आदमी है। श्योरली ही मस्ट बी अ घोस्ट और अ जिन, मतलब हो सकता है ये कोई घोस्ट हो या कोई जिन हो। ठीक है, घोस्ट पता है ना बच्चों, भूत को कहते हैं, कि हो सकता है भूत हो या जिन हो। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, कभी हवा देता है गर्म करने के लिए, हवा देता है ठंडा करने के लिए। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड विथ द सेम ब्रीथ, एक ही सांस से कभी ठंडा करता है कभी गर्म करता है। इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, ये उसने सोचा और वो पीछे पीछे चला गया। That's right, there are something which just cannot be but they are, ये लिखा है जाकिर हुसैन ने। ठीक है, डू दिस। अब बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए, उनके बारे में बात करते हैं। मिया बालिस्ते was confused when he saw the woodcutter blowing on his cold hands to make them warm and on the hot potato to cool them, मतलब जो बालिस्ते था, मियाँ बालिस्ते, वो बहुत कंफ्यूज था। क्या था कि कभी वो अपने हाथों को गर्म करने के लिए हवा ब्लो करता है माउथ से, और कभी हॉट पोटैटोज को कूल करने के लिए भी हवा ब्लो करता है। यानी एक ही चीज़ दो अलग अलग काम कैसे कर रही है। तो हैव यू वार्म्ड योर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड, क्या आपने कभी ऐसा किया है अपने हाथों को गर्म करने के लिए। हाउ डज इट फील, कैसा लगता है। बच्चों ये क्वेश्चन हम हमारे सॉल्यूशन में देखते हैं। तो बच्चों ये क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ, सॉल्यूशन है हमारे पास, हम इससे देख लेते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, हैव यू वार्म्ड योर हैंड इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड, क्या आपने कभी ऐसा किया है जब आपके हाथ ठंडे हुए हों। हाउ डज इट फील, यस आई ब्लो माई हैंड्स इन विंटर टू फील वार्म एंड कोजी, मतलब जब हमें सर्दी में ठंडा लगता है तब हम ऐसा करते हैं। ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड, हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम योर माउथ एज कंपेयर टू द एयर अराउंड, वॉज इट हॉटर और कूलर, मतलब अपने माउथ से बहुत जोर से सांस छोड़िए, है ना, ब्लो कीजिए, तो आपको कैसा लगता है कि वो एयर गर्म है या ठंडी है ना, अपने आसपास की एयर के कंपैरिजन में गर्म है या ठंडी है। तो ब्लोइंग हार्ड फ्रॉम द माउथ ऑन द हैंड्स फील इट हॉटर देन एयर अराउंड इट, मतलब हमको आसपास की हवा से हमारे माउथ की हवा गर्म लगती है। कैसी लगती है, हॉटर यानी गर्म लगती है बच्चों। नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ, अपने हाथों को अपने माउथ से दूर करिए। एंड ब्लो अगेन, डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म, क्या आपको फिर से ऐसे लगेगा, गर्म लगेगी। When we blow air from our mouth from a distance, थोड़ी दूर से करते हैं, it is cooler, तो वो ठंडी लगती है। The air gets mixed up, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे माउथ से जो एयर निकलती है वो हमारी बाहर की एयर में मिक्स हो जाती है। मिक्स ऑफ दी आउटसाइड एयर, बाहर की हवा से मिक्स हो जाती है। एंड बिकम्स कूलर, और ठंडी हो जाती है। वाइल ट्रेवलिंग दिस डिस्टेंस, मतलब जब हम दूर से हमारे हाथों को फूंक देते हैं या हवा देते हैं तो वो ठंडी हो जाती है। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हमने देख लिए हैं, तीनों क्वेश्चन हमारे हो गए इस पेज के बच्चों। ठीक है, पेज टर्न करते हैं, पीछे भी कुछ क्वेश्चन दिए हैं। थिंक एंड टेल, ये क्वेश्चन के बाद हम आज का वीडियो सिर्फ यहीं तक ही बनाएंगे। नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ से पिक्चर 1 से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलिए ये क्वेश्चंस क्या है हमारे, इन क्वेश्चन को भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज द वार्मथ ऑफ योर ब्रीथ, क्या आप आपकी सांस की गर्मी को कभी और भी जगह यूज करते हैं।
blowing hard on a piece of cloth and placing it quickly over the paining eye gives relief due to warmth। मतलब हम कभी कभी क्या करते हैं, जब हमारी आंख में कुछ लग जाता है बच्चों, तो हम उसको गर्म कपड़े से सेकते हैं। आपने किया होगा ऐसा, हर व्यक्ति करता है, ठीक है। फोल्ड अ पीस ऑफ क्लोथ 3-4 टाइम, किसी कपड़े को 3-4 बार फोल्ड कर लीजिए। नाउ ब्रिंग इट क्लोज टू योर माउथ एंड ब्लो हार्ड ऑन इट, और उसको बहुत जोर से हवा दीजिए। डिड द क्लोथ बिकम वार्म, क्या क्लोथ हमारा गर्म हो जाएगा? यस, द क्लोथ बिकम वार्म, हमारा क्लोथ कैसा हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। बालिस्तिये सॉ दैट द वुड कटर वॉज ट्राइंग टू कूल द हॉट पोटेटो बाय ब्लोइंग ऑन देम। मतलब बालिस्तिये ने क्या देखा कि वो जो वुड कटर था वो हवा देकर ठंडा कर रहा था, किसको? गर्म पोटेटोज को। What would have happened if he had eaten the potato without cooling them? अगर वो उन पोटेटो को ठंडा नहीं करता तो क्या होता बच्चों? If the wood cutter would not have cooled down, मतलब अगर वुड कटर ठंडा नहीं करता किसको? जो पोटेटोज हैं, he would have burnt his tongue, तो उसकी जीभ जल जाती। burnt his tongue, उसकी जीभ जल जाती with hot potato, गर्म पोटेटोज की वजह से। Have you ever burnt your tongue when you are eat or drank something that was too hot? कभी कभी क्या आपका कभी ऐसा हुआ है कि आपकी जीभ जली हो गर्म चीज खाने या पीने से? How do you cool some food when it was too hot? आप कैसे उसको ठंडा करते हैं? Yes, once I took hot tea and burnt my tongue, एक बार गर्म चाय पीने से मेरी जीभ जल गई थी। When food is too hot, जब फूड बहुत गर्म होता है, I cool it by blowing, हम हमारे माउथ से हवा देकर उसको ठंडा करते हैं। हॉट मिल्क, हॉट टी को पीते समय हम ऐसा ही करते हैं। If you were to cool these 3 hot things, दाल रोटी राइस, in which way you do so? दाल रोटी राइस को आप किस प्रकार से ब्लो करेंगे बच्चों? चलिए, I cool these 3 hot things, दाल रोटी एंड राइस, by keeping under a fan and something blowing on them। हम उनको या तो पंखे के नीचे रखेंगे या किसी हवा वाली जगह पर रख देंगे। तो ये था बच्चों हमारा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फ्रॉम पिक्चर 1, यहाँ से स्टार्ट करके नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाएंगे।